हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गणपति क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सी टेट, टीट, एच टेट, DSSB, KVS, हर किसी एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही कि ये थ्योरी जीन पियाजे ने दी थी। फिर हम पढ़ लेते हैं कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग क्या था। उनके अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग था कि अलग अलग स्टेजेस पर बच्चा कैसे नॉलेज को एक्वायर करता है, मीन्स कैसे नॉलेज को ग्रहण करता है। सेकेंड मेन पॉइंट इज़ दैट कि उनकी थ्योरी को कई बार जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान देने ये वाली चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, क्योंकि कई बार इस चीज़ पर क्वेश्चन भी बनकर आ जाते हैं। और मेनली हमने देखा है DSSB के एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस घुमाकर पूछता है। लाइक वो आपसे पूछ लेगा विच थ्योरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, और ऑप्शंस दे देगा। तो इसका आंसर है पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू पियाजे, कॉग्निशन टेक्स प्लेस ड्यू टू 3 प्रोसेसेस। मीन्स पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निशन 3 प्रोसेस में होता है: असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके प्रोसेस अलग होते हैं और पियाजे की स्टेजेस अलग होती हैं। आगे हम स्टेजेस भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए पहले प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। एसिमिलेशन मीन्स फिटिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। मतलब एसिमिलेशन का मतलब होता है कि बच्चा अपनी नई इन्फॉर्मेशन को अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन से जोड़कर पढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि बच्चा पहले अल्फ़ाबेट सीखता है, उसके बाद ही वो उन अल्फ़ाबेट से वर्ड बनाने सीखता है। तो ये हो गया एसिमिलेशन, कि उसने अपने वर्ड बनाने को पुरानी जो उसकी इन्फॉर्मेशन थी अल्फ़ाबेट उसमें फ़िट कर लिया। सेकेंड इज़ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन होता है कि मीन्स द अल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन रिस्पॉन्स ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। अपनी नई इन्फॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में अपने पुरानी इन्फॉर्मेशन में कुछ थोड़ा सा चेंज करना। थर्ड इज इक्विलिब्रेशन. Equilibration means optimal level of intellectual functioning taking place when there is a balance between assimilation and accommodation. मतलब ये हाईएस्ट स्टेज है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की, और ये कब आती है? जब हमारे एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के प्रोसेस में एक बैलेंस बन जाता है। प्लीज़ गाइस ध्यान दीजिए, मैंने नोट्स बहुत इजी लैंग्वेज में, जितना इजी लैंग्वेज में हो सकता है उतने इजी लैंग्वेज में बनाए हैं और बहुत मेहनत से बनाए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते टाइम इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आइए आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सबसे पहले पियाजे ने चिल्ड्रन के इस पूरे प्रोसेस को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज़ सेंसरी मोटर, जो बर्थ से 2 साल तक की चलती है। सेकेंड वन इज़ प्री ऑपरेशनल, जो 2 से 7 साल तक की होती है। थर्ड वन इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो 7 से 11 की होती है। और लास्ट वन इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि 11 से 15 साल की होती है। तो आइए पहली स्टेज के बारे में पढ़ते हैं, जो है सेंसरी मोटर, जो बच्चे के जन्म से लेकर 2 साल तक की आयु तक चलती है। सबसे पहले इसमें है इन द फर्स्ट 2 years इन्फेंट लर्न अबाउट देयर वर्ल्ड प्राइमली बाय देयर सेंसेस एंड एक्शंस। जैसा कि हमें भी पता है कि जो छोटा बच्चा होता है, जो पैदा हुआ बच्चा होता है, वो जनरली जो भी कुछ अपने आसपास की चीज़ों को देखता है वो सिर्फ अपने सेंसेस के थ्रू और अपने एक्शंस के थ्रू ही देख पाता है। तो इससे क्या पता चला कि इन्फेंट डिस्कवर बाय सेंसिंग एंड डूइंग। वो जो कुछ भी डिस्कवर कर पाता है वो सिर्फ अपने सेंसेस के थ्रू और थोड़ा बहुत करके ही पता कर पाता है। अच्छा, अब आते हैं इस स्टेज की मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, लिटिल और नो कैपेसिटी फॉर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेज, और दे ऑल्सो इमिटेट। सबसे पहला तो हमने देखा है कि बच्चा इमिटेट करना शुरू कर देता है। इमिटेट मीन्स बच्चा बड़ों की नकल करना शुरू कर देता है। जैसे आप अपने घर में भी देखते होंगे कि अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो बच्चा भी क्या करेगा, आपके जाने के बाद फ़ोन उठाएगा और फ़ोन को कान से लगा के खड़ा हो जाएगा, जैसे वो भी किसी से बात कर रहा हो। सेकेंड इज मेन कैरेक्टरिस्टिक इस स्टेज की है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है कि बच्चे को ये लगता है जो ऑब्जेक्ट उसकी पहुंच से दूर है, तो बच्चे को लगता है वो ऑब्जेक्ट दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब उनके लिए वो ही ऑब्जेक्ट दुनिया में हैं जो उनकी पहुंच के दायरे में आते हैं।
फिर डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स तो हम समझ ही सकते हैं कि थोड़ा बहुत बच्चा अपने चलना फिरना शुरू कर देता है, और इसमें उसकी या तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ज़ीरो होती है या थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है। तो आइए अब हम आते हैं सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल तक के बच्चों के लिए है। और सबसे पहला इस स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक है लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दे, थोड़ा थोड़ा नहीं, बच्चा बोलना शुरू कर देता है। दे बिगिन टू थिंक सिम्बॉलिकली, जैसे कि हमने भी देखा है कि जो 2 से 7 साल तक के बच्चे होते हैं उनको ABCD और सिम्बल्स 1 2 3 4 इनकी नॉलेज हो जाती है। नेक्स्ट इज दे बिकम ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मैंने इसमें मीनिंग भी लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कि ईगोसेंट्रिक बच्चा कौन से स्टेज में होता है, या जैसे हमने पहले पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के किस स्टेज में डेवलप हो जाता है, तो जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट भी की हैं। आते हैं ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक मीन्स होता है दैट दे थिंक अदर्स सी द वर्ल्ड जस्ट एज दे सीज इट। मतलब उनको लगता है कि पूरा वर्ल्ड है वो भी ऐसे ही चीज़ों को देखता है जैसे कि वो चीज़ों को देखते हैं। और नेक्स्ट है एनिमिस्टिक थिंकिंग डिस्प्लेज इन चाइल्ड। एनिमिस्टिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है बच्चे में। जैसे कि एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है कि बच्चे को लगता है नॉन लिविंग थिंग की भी फीलिंग है। मतलब अगर बारिश आ रही है तो बच्चा सोचता है अरे बादल ना ज़रूर गुस्सा हो गए होंगे इसीलिए बारिश आ रही है इतनी तेज़। तो ये सब इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल तक के बच्चों के लिए होती है। इसमें बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, लेकिन सिर्फ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स हम फिजिकली देख सकते हैं उनके लिए। वो अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग। मतलब उनमें कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी आ जाती है। मतलब अगर आप बच्चे को एक कटोरी और एक गिलास जिसमें कि इक्वल पानी आ सकता है, तो बच्चा पहचान जाएगा कि हाँ ये दोनों ही बराबर हैं। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग मीन्स अब उसका ईगोसेंट्रिज्म चला जाता है, अब वो औरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना शुरू करता है। नेक्स्ट स्टेज इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 साल तक की है। आप ये समझिए इस स्टेज में बच्चे में सारी थिंकिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि एट दिस स्टेज चाइल्ड डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ जाती है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स may also डेवलप। बच्चे में हाइपोथेटिकल रीजनिंग भी आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आ जाती है। ही और शी इज़ एबल टू ट्रांसफर हिज लर्न नॉलेज फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। और वो अपनी याद की हुई नॉलेज को एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफ़र करना भी शुरू कर देता है। ये उसकी 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मैंने इन नोट्स को जितना हो सके इजी लैंग्वेज में बनाया है ताकि आप लोग इसको इजीली समझ सकें। और नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत से बनाए हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी दीजिएगा। बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। अगली वीडियो में मैं पियाजे की थ्योरी से किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आते हैं, उसमें सारे ही एग्ज़ाम शामिल होंगे, जैसे CTET, HTET, रीट, KVS और DSSB। ये आपके साथ शेयर करूँगी विथ सॉल्यूशंस। तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।